ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप का पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन से तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 2024 वाला पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड इजीली हो जाता है बहुत। तो ये वाला चैप्टर बहुत ही ईजी है एक्चुअली। तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन पहले क्या होता है कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन डिसोल्यूशन के पार्ट में आता है। ठीक है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन डिसोल्यूशन के पार्ट में आता है। तो डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका उस फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर कभी भी बंद हो जाता है तो क्या हो जाता है कि हम लोग का डिसोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो उसलिए उसके बाद क्या करना होता है, जो भी लाइबिलिटीज है उन लोग को पेमेंट करना होता है। तो लाइबिलिटीज को जब पेमेंट करने वाले तो प्रॉब्लम क्या होता है, किसको पहले पेमेंट करें। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आता है। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट में बोल दिया कि पहले किसको पेमेंट करना है, उसके बाद किसको पेमेंट करना है। तो ये वाला चीज़ हम लोग क्लास 12 में भी पढ़े थे। कहाँ पे पढ़े थे, क्लास 12 में जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर्स है उसमें हम लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप फॉर्म अगर डिसॉल्व हो रहा है तो उसके बाद हम लोग कैसे करके पेमेंट करने वाले, जो भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज है, पार्टनर्स है, ठीक है, वो सब उन लोग को। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम लोग पहले किसको पेमेंट करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होल्डर को पेमेंट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होल्डर मतलब कौन होता है, जो बाहर वाले। ठीक है, कम पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं है, जो नहीं है, जो बाहर वाले हैं उन लोग को पहले पेमेंट करने वाले। तो पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में दो टाइप का लायबिलिटी आता है। एक तो गवर्नमेंट को देना है कुछ पैसा, अगर कुछ पैसा लिया हो, बैंक से लोन लिए हो, उसके बाद क्रेडिटर से लिए हो, इसके बीच में क्या हो जाएगा, पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, उसके बाद बैंक वाले को पेमेंट करना है, उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको पहले पेमेंट करना है, उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो और भी कम इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में भी बहुत सारे लाइबिलिटीज हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ड्यूज, सेकेंड बैंक लोन, थर्ड क्रेडिटर्स वगैरह। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा, उसके बाद तुम्हारा पेमेंट करना होगा तुम्हारा बैंक लोन को, उसके बाद पेमेंट करना होगा तुम्हारा क्रेडिटर्स वगैरह को। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गया। उसके बाद पार्टनर्स का फैमिली मेंबर का लोन पेमेंट करना होगा। फैमिली मेंबर मतलब पार्टनर्स लोन दिया है और पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन दिया है। ठीक है, दोनों में से किसको पहले पेमेंट करना है, पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन को पहले पेमेंट करना होगा। सर पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन मतलब क्या हो जाता है, पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन मतलब पार्टनर्स अगर बीवी से लोन लिया है, ठीक है, या से भाई से लोन लिया, या पापा से लोन लिया, ठीक है, कोई रिश्तेदार से लोन लिया, तो वो लोन का पहले पैसा पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स लोन का पैसा पेमेंट होने वाला है। ये सब पेमेंट होने के बाद लास्ट में किसको पेमेंट होने वाले, पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट होने वाले। तो ये सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, ये सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करने वाले, डिस्चार्ज करने वाले लाइबिलिटीज को। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे जैसे पैसा रियलाइज होगा उस हिसाब से हम लोग को पेमेंट करना होगा। जैसे जैसे पहले पैसा रियलाइज होगा उस हिसाब से हम लोग को पेमेंट करना होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल को इतना पैसा मिला तो अप्रैल में उतना पैसा पेमेंट कर देंगे। उसके बाद मई में इतना पैसा मिला, ठीक है, एक दिन का प्रोसेस तो नहीं है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो हम लोग जैसे जैसे पैसा रियलाइज होगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करते जाएंगे। तो हम लोग का पेमेंट कैसे, लाइबिलिटीज का कैसे पेमेंट करना है लाइबिलिटीज होल्डर को, तो डिस्चार्ज कैसे होगा लाइबिलिटीज होल्डर को, फर्स्ट हम लोग पेमेंट करने वाले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, उसके बाद हम लोग पेमेंट करने वाले, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज एक बार लिखना। ठीक है, कैसे करके डिस्चार्ज करेंगे, फर्स्ट हम लोग किसको पेमेंट करने वाले, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होल्डर को। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पेमेंट करने हैं, उसके लिए अगर गवर्नमेंट पहले है तो गवर्नमेंट ड्यूज। ठीक है, फिर इसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज के बाद तुम्हारा आने वाला है बैंक लोन, उसके बाद आने वाला है तुम्हारा क्रेडिटर्स, ऐसे करके। ठीक है, नंबर 2,
पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स लोन। फिर इसके बाद पार्टनर्स लोन। फिर इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पैसा जब भी रियलाइज होगा वैसे वैसे हम लोग पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो हो गया ये वाला लिखना, जल्दी से बताओ एक बार। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी पहला एक सम करने वाले। ये सारा सम जो लिखा हुआ है ना, ये बस हम लोग समझ लेंगे बाद में। तो पहले जो लिख लिख के करने वाला है सम, वो एक बार सम करके पहले देखते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले 2015 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 2015 वाला क्वेश्चन करने से पहले तो तुमको पहले एक बार देख लेना होगा कौन सा लाइबिलिटीज होल्डर है। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सरप्लस कैपिटल मेथड में हम लोग को करना होगा। सरप्लस कैपिटल मेथड से ज्यादातर सर्म आते हैं। एक्सपेंस फॉर रियलाइजेशन, स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, ये सब दिया हुआ है। ए बी सी तीन पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोग में है 4:3:3। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल दिया हुआ है तुम्हारा 20, 12 एंड 8,000। रिजर्व फंड दिया हुआ है, कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, एंड एज लोन, बीज लोन एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो एज लोन बीज लोन मतलब ये सब लाइबिलिटीज है। ठीक है, एज लोन बीज लोन एंड क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटीज है। यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सा है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सा है, बता पाओगे एक बार। यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सा है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सा है, जल्दी से बताओ। ना, कंटीजेंसी रिजर्व पार्ट ऑफ रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व पार्ट ऑफ रिजर्व, कैपिटल पार्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है तुम्हारा क्रेडिटर्स और इंटरनल लाइबिलिटीज है तुम्हारा एज लोन एंड बीज लोन। ठीक है, एज लोन एंड बीज लोन इंटरनल लाइबिलिटीज है और क्रेडिटर्स तुम्हारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रियलाइजेशन का दिया हुआ है कि ये फर्स्ट रियलाइजेशन इतना हुआ 12,000, सेकंड रियलाइजेशन 30,000 हुआ, थर्ड रियलाइजेशन 15,000 हुआ, ऐसे करके। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है, वेर एस्टिमेटेड 3,000 बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 2,500 एंड पेड ऑन थर्ड रियलाइजेशन। वो कब पेमेंट हुआ है, थर्ड रियलाइजेशन में पेमेंट हुआ है। एंड सी क्या किया, टुक ओवर द 700 स्टॉक इन द सेकंड रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन में वो स्टॉक लेके चला गया। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड बाय फॉलोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड। तो सरप्लस कैपिटल मेथड से कैसे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे पेमेंट करने का वो दिखाने बोल रहे हैं। तो पहला, फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, बनाना होगा एक स्टेटमेंट। तो एक बार पहले देख लो उसके बाद बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे कौन सा होगा, पहला टोटल होने वाला है, पहले देख लो। उसके बाद पहले किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को। उसके बाद किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को। फिर किसको पेमेंट करना है, जिन लोग का लोन है, किसका किसका लोन है, ए का लोन है और बी का लोन है। और लास्ट में किसको पेमेंट करना है, कैपिटल, ए बी एंड सी। ठीक है, पूरा पेज चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे पूरा पेज चाहिए होगा।
ओके, पहले ऐसे करके पहले बना लो पूरा एकदम ऐसे करके, पूरा पेज लेके जल्दी से। अब क्वेश्चन देखना, फर्स्ट यहाँ पे कितना बैलेंस ड्यू है वो पहले लिखना है। एज लोन का, बीज लोन का 4,000 एंड 5,000 ड्यू है, और क्रेडिटर्स का ड्यू है तुम्हारा, सॉरी, 5,000 एंड 3,000 ड्यू है ए और बी, और 10,000 ड्यू है तुम्हारा क्रेडिटर्स का। बैलेंस ड्यू, ओके। अच्छा, फर्स्ट बैलेंस ड्यू कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक बार। बैलेंस ड्यू तुम्हारे यहाँ पे है क्रेडिटर्स का 10,000, तुम्हारा ए का लोन का 5,000 एंड 3,000, एंड कैपिटल का, कैपिटल मतलब जिन लोग का तुम्हारा यहाँ पे है, कैपिटल कितना कितना है, कैपिटल है तुम्हारा 20,000, 12,000 एंड 8,000, और यहाँ पे रिजर्व भी है, और तुम्हारा कंटिजेंसी रिजर्व भी है। तो 8 + 4 कितना हो जाता है, 12,000। अब ये 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:3 में, और इसके साथ प्लस कर देना है, ठीक है। तब जाके क्या हो जाएगा, ए का कितना मिलने वाला है, बी को कितना मिलने वाला है, सी को कितना मिलने वाला है, वो मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ एक बार, ये वाला चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, और एक स्टेटमेंट बनाना होगा इसके बाद। ये वाला तो स्टेटमेंट हो गया, और एक स्टेटमेंट बनाना होगा, ये कैपिटल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए, ठीक है। कैपिटल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए भी क्या करना होगा मेरे को, और एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा वर्किंग नोट्स का पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, उसमें आ जाएगा ए, बी एंड सी, तीनों पार्टनर था ना। इसके लिए पूरा पेज नहीं चाहिए होगा, इतने में हो जाएगा। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 4:3:3, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल कितना था, 20, 12 एंड 8,000, ओके, प्लस रिजर्व फंड, प्लस कंटिंजेंसी रिजर्व, ओके। तो रिजर्व फंड कितना था, रिजर्व फंड था सर तुम्हारा 8,000 एंड 4,000, रिजर्व फंड 8,000 था और कंटीजेंसी रिजर्व 4,000 था। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 को एस 4:3:3, और तुम्हारा जो 4,000 है
उसको भी एस 4:3:2 3 के बीच में डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, 8000 डिवाइड बाई 4+3+3 कितना होता है तुम्हारा, 10 होता है, 3200, फिर 3 में होने वाला 2400 एंड 2400। अब 4000 को सेम ऐसे डिवाइड करना है 4:3:3 में, 1600, 1200 एंड 1200, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल अल्टीमेट कैपिटल कितना आ जाता है प्लस करने के बाद, अल्टीमेट कैपिटल बैलेंस कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला में 24,000। वेरी गुड, 24,800। नेक्स्ट वन 15,600 और 8,000 प्लस 2,400 प्लस 1,000 11,600, ठीक है। ये सर आया था, यही तुम्हारा क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कितना बैलेंस है। तो अल्टीमेटली जो लैब ये तुम्हारा कैप पार्टनर्स है उन लोगों को क्या मिलने वाला है, उन लोगों को मिलने वाला है तुम्हारा ये सारा चीज़, एक तो कैपिटल मिलने वाला है, दूसरा मिलने वाला है रिजर्व, एंड तीसरा मिलने वाला है तुम्हारा ये कंटीजेंसी, तो ये सब मिले, ठीक है। तो यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो कितना कितना मिलने वाला है, 24,800, उसके बाद 15,600, उसके बाद 11,600, ठीक है। लिख लो एक बार। अब हम लोग पेमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो पहले सर किसको पेमेंट करना है, तो पहला रियलाइजेशन क्या हुआ देखो एक बार। फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ था 12,000 का, ठीक है। फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ था 12,000 का, और साथ साथ यहाँ पे कैश भी है और बैंक भी है, कैश भी और बैंक भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, कब से डिसोल्यूशन हुआ था, मार्च 18 को ये हुआ था, उसके बाद अप्रैल से डिसोल्यूशन शुरू हुआ था। टू 2018 से डिसोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है। अप्रैल 18 से डिसोल्यूशन शुरू हुआ था, कैश इन हैंड था, बैंक था, ठीक है। कैश इन हैंड था तुम्हारा 2,000 और बैंक था 3,000। और फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ था फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ था तुम्हारा 12,000 का। इतना तक लिखे हो, जल्दी से बताना। ओके। अब यहाँ पे एक रियलाइजेशन के बारे में बोला है, क्या बोला है अच्छे से एक बार देखना, क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड, एस्टिमेट किया, एक्चुअल नहीं, 3,000, ठीक है। और एक्चुअल एक्सपेंसेस कब पेमेंट हुआ, थर्ड रियलाइजेशन के टाइम पे। तो अभी तो मेरे को पता नहीं है कि कितना एक्सपेंस हो सकता है, तो मेरे को क्या करना होगा, 3,000 का ही प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी कितना प्रोविजन बनाना होगा, 3,000 का प्रोविजन बनाना होगा, बिकॉज मेरे को पता नहीं है बाद में कितना देना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोविजन बनाना होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस का, तो पैसा कम हो जाएगा, तो माइनस प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3000। ओके, तो ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट वाला अमाउंट होगा। 2000, 3000, 12,000 माइनस 3,000, टोटल 14,000 बचा हुआ है अभी। ठीक है, फर्स्ट ये 14,000 को किसको देंगे बताओ? फर्स्ट ये 14,000 किसको देने वाले? 14,000 में से गवर्नमेंट तो नहीं है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितना देने वाले? बोलो, कितना देने वाले? ड्यू कितना क्रेडिटर्स का? 10,000, तो 10,000 ही देना है। क्लियर? 10,000 ड्यू है ना, तो 10,000 ही देना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बचा हुआ अमाउंट कितना है तुम्हारे पास? 4,000 बचा हुआ अमाउंट है। कितना बचा हुआ अमाउंट है? 4,000 बचा हुआ अमाउंट है। इस 4,000 को किसको देना है? नेक्स्ट वाले को, लोन। सर पहले ए को दे, सर पहले बी को दे। अब दोनों दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट नहीं पड़ने वाले हैं क्या? पहले मेरे को मिलना चाहिए, पहले मेरे को मिलना चाहिए, ना ना पहले मेरे को मिलना चाहिए, नहीं पहले मेरे को मिलना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम होगा ना। तो क्या लॉजिक है? तुम 5,000 लोन लिए, तुम 3,000 लोन दिए, ठीक है, मैं ज़्यादा दिया 5, तुम 3 दिए, तो 5:3 के बीच में डिवाइड करने वाले। बात समझ में आया कि नहीं आया? जितना जितना जो जितना पोर्शन दिए उसके बीच में डिवाइड करना है। तो पेड टू पार्टनर्स लोन इन 5:3 रेशियो। तो 4,000 एस 5:3 में डिवाइड करना है। 2,500 और 1,500, और यहाँ पे 4,000 माइनस हो गया। तो अल्टीमेटली बैलेंस ड्यू कितना होगा फिर आफ्टर द फर्स्ट रियलाइजेशन? बैलेंस ड्यू कितना है? ठीक है, बैलेंस ड्यू कितना है? फर्स्ट रियलाइजेशन के बाद बैलेंस ड्यू कितना है? क्रेडिटर्स का पूरा खत्म है, क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट कर दिए। यहाँ पे 5,000 में से 2,500 माइनस किए तो 2,500 बचा हुआ है। 3,000 में से 1,500 दे दिए तो 1,500 बचा हुआ है, और इन लोग का तो पूरा पैसा बचा हुआ है। 24,800, 15,600 एंड 11,600, ये बचा हुआ है ना। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट रियलाइजेशन ये हुआ। इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताना एक बार। ओके, इतना तक क्लियर हो गया ना? क्लियर है ना इतना तक? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग सेकेंड रियलाइजेशन में आने वाले हैं। सेकेंड रियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, सेकेंड रियलाइजेशन में कितना पैसा मिला था? 30,000 का। देखो, तो सेकेंड रियलाइजेशन में 30,000 का पैसा मिला था, और सेकेंड रियलाइजेशन में क्या हुआ? सी टू सी ने क्या किया था? सी टूक द स्टॉक वर्थ 700 एट द टाइम ऑफ सेकेंड रियलाइजेशन। सी ने क्या किया? सेकेंड रियलाइजेशन के टाइम पे स्टॉक लेके चला गया, स्टॉक को बेच के पैसा मिलेगा। ठीक है, कौन देने वाला है? सी देने वाला है। तो पैसा आया प्लस स्टॉक टेकन बाय सी 700, तो 30,700 पड़ा हुआ है। पहले किसको देना है? पहले किसको देना है?
क्रेडिटर्स तो हो गया खत्म, क्रेडिटर्स में कोई पैसा बचा ही नहीं है, क्रेडिटर्स दे दिया खत्म। Oh, लोन, ABC is a large. लोन पहले लोन देना है 2500 1500, तो पेड टू पार्टनर्स लोन। कितना बचा हुआ है? 2500 प्लस 1500 मतलब 4000। दे दिए, दे दिए। 30,700 माइनस 4,000, 26,700 बचा हुआ है। अब ये पैसा किसको देने वाले? अब ये पैसा किसको देने वाले? अब होगा प्रॉब्लम। क्या है? इसका भी खत्म हो गया, इसको भी पैसा नहीं देना होगा, इसको भी पैसा नहीं देना होगा। ये सुन लो, मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट करना हो गया, लोन को पैसा पेमेंट करना हो गया, तो बचा हुआ क्या है? कैपिटल लोगों को पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? कैपिटल्स को पेमेंट करना है। ठीक है, अब सर कैपिटल्स को कैसे पेमेंट होगा? ये बोलेगा पहले मेरे को दो, ये बोलेगा पहले मेरे को दो, और ये बोलेगा पहले मेरे को दो। समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? सब लोग बोलेगा मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। ना ना ना, इन लोग के रेशियो में भी हम लोग नहीं करने वाले। कैसे करने वाले? क्यों रेशियो में नहीं करने वाले? क्योंकि मेरे को मिल रहा है, मैं प्रॉफिट का 4/10 वाला पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ, ये 3/10 यूज़ कर रहे हैं, ये 3/10 यूज़ कर रहे हैं, और कैपिटल सबका डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं देखने वाला हूँ कि एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल किसका है, उसको पहले पेमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब तुम जितना कैपिटल दिए हो उससे के बदले में तुमको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो जिसका एब्सोल्यूट सरप्लस है उसको पहले देंगे, उसके बाद बाकी जितना भी पार्टनर्स है उसको देंगे। वो निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले किसको दे? इन तीनों में, तीनों का डिस्प्यूट निकालने के लिए पहले किसको दे, पहले किसको दे? तो ये तीनों का डिस्प्यूट हमको सॉल्व करने के लिए क्या बनाना होगा? ये बनाना होगा जो बना रहे थे, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। क्लियर? जल्दी से बताना एक बार। फर्स्ट मेरे को बताओ, सबसे कम कैपिटल किसका है यहाँ पे? सबसे कम कैपिटल सी का, तो सी को बेस लेंगे ऐसे करके सर, माइनस adjusted capital on the basis of C's capital per share। ठीक है सर, सी का कैपिटल कम है इसके लिए ऐसा लेंगे क्या? नहीं बेटा, 11,600 डिवाइड बाई 3 करो, 15,600 डिवाइड बाई 3 करो, 24,800 डिवाइड बाई 4 करो। ठीक है, देखना सबसे कम किस में आता है, जस्ट एक बार देखने के लिए। ठीक है, लिखना मत, जस्ट देखो। 24,800 डिवाइड बाई 4, 15,600 डिवाइड बाई 3, 11,600 डिवाइड बाई 3। कम किस में है सबसे? देखो 24,800 डिवाइड बाई 3 करने से आता है, सर 3 नहीं 4, 24,800 डिवाइड बाई 4 करने से आता है 6,200। 15,600 डिवाइड बाई 3 करने से आता है 5,200। 11,600 डिवाइड बाई 3 करने से कितना आता है? 3866. 11,600 डिवाइड बाई 3 करने से 3866। अब सबसे कम किसका है? 3867 का है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर यहाँ पे रेशियो 1 होता तो यहाँ पे आता 11,600, तो ये तो कम नहीं होता, फिर कम होता, फिर 5,200। तो मेरे को ये नहीं देखना है कि सबसे कम पैसा किसका है, मेरे को ये देखना है कि रेशियो की हिसाब से क्या है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या देखा, ये वाला सी का सबसे ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है, तो कितना शेयर हुआ? 11,600 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3867।
ठीक है, 3867 पर शेयर। ओके, 3867 पर शेयर। अब 3867 इंटू 4 करना है, 3867 इंटू 3 करना है, 3867 इंटू 3 करना है, ऐसे करके करते जाना है। ओके, 3867 इंटू 3 करना है, 3867 इंटू 4 करना है, 3867 इंटू 3 करना है, ऐसे करके। अब देखो मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 3867 इंटू 3, 11600। ठीक है, 3867 इंटू 4, 15468। और इसमें 3867 इंटू 3, 11600। ठीक है, हो गया, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब पहले माइनस कर देना है, क्या आने वाला है, सरप्लस कैपिटल आने वाला है। क्या आने वाला है, सरप्लस कैपिटल आने वाला है। 24800 माइनस 15468, 9332, 15600 माइनस 11600, 4000, और इसका 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी फिर क्या होगा, अभी भी इन दोनों के बीच में डिवाइड, ये शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम। पहले मेरे को मिलना चाहिए, नहीं पहले मेरे को मिलना चाहिए, पहले ना मेरे को पहले मेरे को, नहीं, इसके लिए भी क्या करना है होगा, ऐसे ही करना होगा। क्लियर? किसके बेसिस पे देखना होगा, अभी देखना होगा तुम्हारा इन दोनों के बेसिस में कितना रेशियो हो रहा है। क्लियर? एक सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ लिखेंगे, माइनस adjusted capital on the basis of, किसका बेस में मेरे को नहीं पता, कैपिटल पर शेयर। देखो 9132 डिवाइड बाई 4 एंड 4000 डिवाइड बाई 3 कितना आता है, 1333, 9132 डिवाइड बाई 4, 2283। किसका ज़्यादा आया या किसका कम आया, बी का ना, तो बी को बेस करके एज पर बी इज कैपिटल शेयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ एक बार। ठीक है, तो 4000 डिवाइड बाई 3, 133 पर शेयर, तो 1333 इंटू 4, 1333 इंटू 3, इसका आने वाला है 4000, इसका आने वाला है 5332। ठीक है, माइनस करो, माइनस करने के बाद इसका 4000 आया, इसका नील, तो इसका हुआ एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट पहले किसको पेमेंट करना होगा, पहले मेरे को पेमेंट करना होगा इसको, उसके बाद किसको पेमेंट करना होगा, इन दोनों को। ठीक है, डांस समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बता दो जल्दी से। ठीक है,
फर्स्ट इसको पेमेंट करना होगा, उसके बाद इसको पेमेंट करना होगा, उसके बाद इसको पेमेंट करना होगा, इतना अमाउंट, फिर पेमेंट करना होगा बाकी जितना भी है वैसे, ठीक है। फिर पेमेंट करना होगा इन लोग को, ठीक है, ऐसे पेमेंट करना होगा। फर्स्ट इसको, सेकेंड इतना, थर्ड इतना, ऐसे करके पेमेंट करने वाले। क्लियर? जल्दी से बताना, हाँ या ना। अच्छा, तो अभी 26,600 बचा हुआ है, किसको देंगे पहले? 26,600 बचा हुआ है, किसको देंगे पहले? किसका एब्सोल्यूट सरप्लस आया था? बोलो जल्दी से, किसका? ए का। ए का। तो हम लोग लिखेंगे माइनस पेड टू ए फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, जो कि है 4,000 ही निकाले थे ना? कौन सा करेक्ट था? ऑरेंज। दे देंगे इसको 4,000, ठीक है। एक के घर में बैठा देंगे 4,000। अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है? 22,700, है ना? कितना बचा हुआ है? 22,700। किसको देने वाले इसके बाद? 4,000 के बाद किसको पेमेंट करना बाकी था? 4,000 दे दिए, अभी अभी भी पैसा बचा हुआ है, इन दोनों को देना होगा। 5,332 एंड 4,000, इन दोनों को देना होगा। क्लियर? माइनस पेड टू ए एंड बी फॉर सरप्लस कैपिटल, इसको ही बोला जाता है क्या? सरप्लस कैपिटल मेथड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किसको देना होगा? ए को देना होगा 5,332 और बी को देना होगा 4,000, ठीक है। तो कितना होने वाला है? 9,332। अभी भी पैसा बचा हुआ है 13,368, अभी भी पैसा बचा हुआ है। अब ये 13,368 को किसको देंगे? पेड टू पार्टनर एस 4:3:3। सर क्यों, सर क्यों? देखो तीनों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना अभी। पहले इसको देना था, दे दिए 4,000, उसके बाद इन दोनों को देना होगा, दे दिए, उसके बाद जो पैसा है वो तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सर नो। उसके बाद वाला जो पैसा है वो तो तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना? जल्द से बताओ। तो तीनों को ही दे देंगे, मतलब ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। तो 13,368 को 4:3:3 में डिवाइड कर देंगे, जो कि आने वाला है 5347 4010 4010। ओके, अब बैलेंस ड्यू देखने वाले हैं। नील, ऊपर से माइनस करना है, ठीक है। 24,800 माइनस 4,000 माइनस 5,332 माइनस 5,347, सेम 15,600 4,000 एंड 4,000 4010, इससे ये माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आने वाला है? 10,121,75,90,75,90, ठीक है। अब लास्ट रियलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे ये वाला अमाउंट आएगा, ठीक है। अभी लास्ट रियलाइजेशन, अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पेज में चला जाऊँगा और सेम फॉर्मेट बना के फिर करूँगा, ठीक है। ये हो गया, जल्दी से बताना एक बार। और मेरे पास जगह नहीं है,
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो बैलेंस ड्यू है ना, गेम में बैलेंस ड्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। बैलेंस ड्यू कितना कितना था, 101217590। एग्जाम में एक पेज में कंप्लीट करने का कोशिश करना, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है, एक पेज में कंप्लीट करने का कोशिश करना। अब थर्ड रियलाइजेशन, अब थर्ड रियलाइजेशन, ठीक है। थर्ड रियलाइजेशन में क्या है, देखो 15,000 थर्ड रियलाइजेशन में, और 15,000 थर्ड रियलाइजेशन में, और एक चीज है, और एक चीज है, क्या है, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किए, देखो लिखा हुआ है। थर्ड रियलाइजेशन में एक्चुअल एक्सपेंस कितना पेमेंट किए, 2,500। बट सर मैं तो प्रोविजन बना था 3,000, मतलब ज़्यादा प्रोविजन चार्ज किया था, 3,000 ज़्यादा माइनस किया था। तो 500 फिर क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। 500 फिर क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। क्लियर, 500 फिर क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। यहाँ पे पैसा फिर से वापस आ गया, प्रोविजन, ठीक है, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रिटेन बैक, 3,000 माइनस 2,500 इक्वल्स टू 500। तो टोटल अभी रियलाइजेशन अमाउंट कितना हो गया, 15,500। अब ये 15,500 किसको दे देंगे, पेड टू पार्टनर्स इन 4:3:3, 15,500, 6,200, 4,950, सॉरी 4,650, 4,650, এই ओके, 4:3:3। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना पेमेंट नहीं कर पाए, 3,920 नहीं पेमेंट कर पाए, 2,940 पेमेंट नहीं कर पाए, 2,940 पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। ये हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बेटर रहेगा। ये हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन, कि कितना रियलाइजेशन का लॉस हुआ। ओके, जल्दी से बताओ ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इतना पेमेंट हम लोग नहीं कर पाए, किसको, पार्टनर्स लोगों को। तो ये हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये इतना पेमेंट नहीं कर पाए। ओके, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताना समझ में आया कि नहीं आया। शोभा, प्रियंका, क्लियर है ना, हाँ सर। ठीक है। तो ये हुआ सम 3 पेज का, एक पेज का हाफ, और एक पेज, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा सम्स। मैं ये वाला चीज़ भेज देता हूँ, ठीक है। और ये सारा चीज़ आराम से समझ में आ जाएगा अभी, ये वाला चीज़ जब देखोगे ना, ये आराम से समझ में आ जाएगा। बट इसका खाली कैलकुलेशन समझाना है तो हो जाएगा। ये वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसीलिए नहीं समझाए, इसलिए क्या किए, पहले ये वाला समझाए, जिससे लिख के करने से तुमको समझ में आ गया अच्छा कैसे कैसे करना है होगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से देखना फिर से, और मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी सारा सम्स करवाने वाला हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक सम, 2 सम,
3 सम हो गया और जस्ट 2 सम है, मतलब नेक्स्ट क्लास में 2 सम करके बाकी सम्स अगर समझा देंगे तो ये चैप्टर फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब और जस्ट 2 क्लास चाहिए होगा, मतलब नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर खत्म समझो। ठीक है, ओके, चलो आज फिर इतना रखते हैं।